स्वागत है दोस्तों। आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचारों में आप सभी के लिए लेकर हाजिर हैं। एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की ये खबरें जो जानना आपके लिए भी जरूरी है। तो दोस्तों, चैनल पर नए हैं, रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिएगा। बड़ी खबरें हमेशा आप तक पहले पहुंचे। इस समय की ताजा अपडेट से शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र चुनाव का घोटाला, राहुल गांधी ने संसद के समक्ष रखा एलओपी को। दोस्तों, यहां पर आज बोलने का मौका मिला तीसरे दिन बजट सत्र के, और राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा। दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग नए वोटरों के नाम और पता विपक्ष को दे। दोस्तों, ये राहुल गांधी ने मांग कर दी है। राहुल गांधी ने यहां पर कई और मुद्दों पर घेरा है। दोस्तों, राहुल गांधी बोले कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि चीन हमारी सीमा में नहीं घुसा, जिस पर आर्मी ने इनके बयान को गलत बताया। घुसपैठ हुई है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नतीजों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल प्रदेश की आबादी के बराबर नए वोटर लिस्ट में जोड़े गए। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच 70 लाख नए वोटर जुड़ गए। महाराष्ट्र में जितने 5 साल में ऐड हुए, उससे ज्यादा आखिरी 5 महीने में कैसे जुड़ गए। शिरडी की एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ ये कह रहा हूं कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। हमने चुनाव आयोग से लोकसभा की वोटर लिस्ट, नाम और पता देने की मांग की। नए वोटर अधिकतर उन विधानसभा सीटों पर जोड़े गए जहां बीजेपी का सफाया हो गया था। ये डेटा हमारे पास मौजूद है। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनाव आयुक्त का चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश की कमेटी को करना था, लेकिन मुख्य न्यायाधीश को क्यों हटाया गया इस कमेटी से, ये प्रश्न भी उठाए हैं राहुल गांधी ने। दोस्तों, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के कानून बदल दिए। अब चीफ जस्टिस को हटाकर इसमें अपने ही मंत्री को शामिल कर लिया। खुद के 2 वोट हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि तो मैं जब इस मीटिंग में जाऊंगा वहां पर मोदी जी और अमित शाह जी ही निर्णय कर लेंगे, 2 वोट इनके हो जाएंगे। मेरे जाने का फायदा ही क्या है। चीफ जस्टिस होते तो शायद चर्चा होती, और यहाँ पर 2-1 का अनुपात अब इस समय बना हुआ है। दोस्तों, आपको बताते चले, महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जबरदस्त तरीके से नारेबाजी भी की है। काफी हंगामेदार दिन रहा आज दोस्तों सदन का। दोस्तों, आपको बताते चले, इसके साथ ही मोहन भागवत की बात कर संसद में बोले राहुल गांधी, संविधान ही इस देश पर राज करेगा। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मेक इन इंडिया अच्छा आइडिया, लेकिन फेल हुए पीएम मोदी। लोकसभा में राहुल गांधी ने बेरोजगारी की समस्या का मामला उठाया। सदन में उन्होंने यूपीए सरकार और एनडीए सरकार का जिक्र किया। दोस्तों, आपको बताते चले, इस दौरान राहुल गांधी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर भी काफी जोरदार तरीके से हमलावर नजर आए और घेरा। महाकुंभ में हादसे पर लोकसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष ने मृतकों की सूची जारी करने की मांग की है। महाकुंभ हादसे को लेकर लगातार घिरती जा रही है योगी सरकार। अब तो लोकसभा और राज्यसभा में भी यह मामला उठने लगा। प्रयागराज महाकुंभ में घटी दुर्भाग्यपूर्ण घटना, बोले हैं मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, उसको लेकर अपडेट है। महाकुंभ में भगदड़ से हुई मौत मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा। सुनवाई के दौरान सीजीआई खन्ना ने कहा कि यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और यह चिंता का विषय है। वकील द्वारा दायर जनहित याचिका में प्रयागराज महाकुंभ में हुई भगदड़ पर स्टेटस रिपोर्ट और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी। दोस्तों, अब यह याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा सुनी जा सकती है। अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया। दोस्तों, आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, और वहीं जो अपडेट आई है उसके अनुसार आपको बताते चले, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही और कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव में गड़बड़ी करने की बीजेपी की हर साजिश से निपटने के लिए कमर कस ली है।
उन्होंने दिल्ली की जनता से अपील की कि बीजेपी ईवीएम के खेल को यहां पे हराने के लिए आम आदमी पार्टी को जमकर वोट करे। उन्होंने कहा कि सूत्रों से पता चला कि ये लोग मशीनों में 10% वोट की गड़बड़ी कर सकते हैं, इसीलिए झाड़ू को इतना वोट दें कि आम आदमी पार्टी को 10% से ज्यादा लीड मिल जाए। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से लोगों को संबोधित किया, चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की, ईवीएम में खेला होने की संभावना जताई और सीधा यहां पे आरोप लगा दिया बीजेपी पर और चुनाव आयोग को भी घेरा है। दोस्तों, आज यहां पे धुआंधार तरीके से रैलियां हुई, चुनाव प्रचार हुआ और चुनाव प्रचार थम गया है। अब यहाँ पे जो अपडेट आ रही है, अरविंद केजरीवाल ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। राज्यसभा में भी महाकुंभ का मामला उठा है। भगदड़ मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को घेरते दिखाई दिए। दोस्तों, खड़गे ने महाकुंभ में 1000 लोगों की मौत का किया दावा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं महाकुंभ में हुई भगदड़ पे बोलना चाहता हूं, इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन्होंने कहा कि 1000 लोग मारे गए। अगर आप कहते हैं कि मैं गलत हूं तो कम से कम वहां हुई मौतों की सही संख्या की रिपोर्ट जारी कर दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोहन भागवत ने कहा देश को आज़ादी मिली जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ। ये देश के सारे स्वतंत्र सेनानियों का अपमान है, ये गांधी जी का अपमान है। देश को आज़ादी हमने दिलाई। मोहन भागवत और मोदी माफ़ी मांगे और मोहन भागवत अपने शब्द वापस लें, कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे को। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी सरकार को घेरा लोकसभा में। वहीं प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी को सराहा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण पर कहा कि राहुल गांधी का भाषण एक तरीके से बिल्कुल अलग था, उनका विजन अलग है, वह आम लोगों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते हैं, ये यहाँ पे कहना है प्रियंका गांधी का। दोस्तों, इसी के साथ अगली अपडेट की ओर बढ़ते हैं। ताजा अपडेट आ रही है दोस्तों, फोर्ब्स ने दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की सूची जारी की है। इस सूची में अमेरिका, चीन, रूस जैसे वास्तविक शक्तिशाली मुल्कों के साथ कोरिया, सऊदी अरब, इजराइल जैसे देश भी हैं, लेकिन भारत यहाँ नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, भारत इस लिस्ट से बाहर हो गया है। जहां एक तरफ गोदी मीडिया दावा कर रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत का डंका बज रहा है, फोर्ब्स ने डंके के इस खोखले ढोल की पोल खोल दी है दोस्तों, और ये रिपोर्ट जारी हुई है। तब से विपक्ष हमलावर है सरकार पर। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो दोस्तों लाइक कीजिएगा, चैनल बनाए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।